जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024 लगातार जारी है। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। आज साथियों हम चौथा मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम का। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई फटाफट। है शानदार सवाल है साथियों, पूरे 150 सवाल कवर करेंगे। तो क्लास के लास्ट तक जुड़े रहना, एग्जाम में छपने लायक सवाल है सारे के सारे। तो सबसे पहले जीके का पोर्शन लेते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के इतिहास में किसे कलयुग के कर्ण के नाम से जाना जाता है? शानदार सवाल है दोस्तों राजस्थान जीके का, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी राव लूणकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राव लूणकरण। ये आपके बीकानेर के राव की तीसरी पीढ़ी है भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट क्लास को कवर करेंगे। 11 फरवरी आपके नजदीक है दोस्तों। किस ताम्र पाषाण स्थल से किलेबंदी के अवशेष बरामद किए गए हैं? तो कौन से ताम्र पाषाण स्थल से आपके किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर मेरे साथी बता देंगे क्या होगा इसका। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके बालाथल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बालाथल बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। शानदार जवाब है आप सभी का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीर बान का बास का नाम बदलकर सिक्कर किसने किया? कितना शानदार सवाल है। आपको खुश करने के लिए दोस्तों एक भी सवाल लेकर नहीं आएंगे। जो सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं वही सवाल आप सभी को हमारी क्लास में देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके दौलत सिंह राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दौलत सिंह राव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नष्ट किए गए महलों और मंदिरों का पुनर्निर्माण किया? कितना शानदार क्वेश्चन है। मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथ ही सवाल को स्टार कर ले भाई। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। ये हो जाएगा आपके राइट आंसर है लाखा सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाखा सिंह। शानदार जवाब है आप सभी का। राजस्थान में बीनमाल सभ्यता का भ्रमण किसने किया? जो आपके बीनमाल सभ्यता है इसका भ्रमण किसने किया था दोस्तों? बिल्कुल शानदार भाई, हुएंग स्वांग ने। किसने किया था? हुएंग स्वांग। ये आपके चीनी खोजकर्ता थे भाई। क्या थे? चीनी खोजकर्ता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष किस जिले में पाए गए? गणेश्वर सभ्यता है इसके अवशेष कौन से जिले में पाए गए हैं? तो जिले का नाम है दोस्तों आप सभी के हमारा प्यारा सीकर। क्या है दोस्तों? सीकर जिला। हड़प्पा सभ्यता के निम्न ऐतिहासिक स्थलों में कौन सा राजस्थान में स्थित है? कितना शानदार सवाल है दोस्तों। सभी साथी जवाब देंगे भाई इसका। बिल्कुल शानदार। ये हो जाएगा आपके कालीबंगा। कालीबंगा है ये आपके हनुमानगढ़ जिले में है। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना और गग्गर के बाईं या दक्षिणी तट पर स्थित एक शहर है। यह भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? राज प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा उच्च न्यायालय का उद्घाटन। कितना शानदार सवाल है, एग्जाम के लेवल का सवाल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके 29 अगस्त 1949 को। क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1949 को। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं? बताओ देखें। सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट है भाई। एक तो अध्यक्ष होता है और उसके साथ में सदस्य कितने होते हैं, ये है भाई सवाल। बताओ देखें अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं। बिल्कुल शानदार जवाब है 7 सदस्य होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 7 सदस्य। 7 भी आपके मिसप्रिंट है भाई इसमें। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है वो राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? जो आपके मंत्रिपरिषद का आकार है इसको सीमित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? शानदार सवाल है, एग्जाम के लेवल का सवाल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके संविधान 51वां संशोधन अधिनियम 2003। कौन सा क्रम था? 51वां संविधान संशोधन था दोस्तों। पलाना की खदानें निम्न के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई पलाना की खदानें? बिल्कुल शानदार। ये हो जाएगा आपके लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला है वो तमिलनाडु और गुजरात के बाद में है। तीसरे स्थान में हमारा राजस्थान
आता है भाई, ध्यान रखना उत्पादन के मामले में। तीसरा स्थान है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन, हमारे वैदिक साहित्य में वर्तमान घग्गर नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? जो वर्तमान घग्गर नदी है इसको दोस्तों साहित्य में किस नाम से जानते हैं भाई? साहित्य में बिल्कुल इसको जानते हैं सरस्वती। किस नाम से जानते हैं? सरस्वती नाम से। सूरतगढ़ निम्नलिखित में से किस प्लांट के लिए जाना जाता है? सूरतगढ़ है वो कौन से प्लांट के लिए जाना जाता है? स्टार कर ले मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथ ही, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपके थर्मल पावर प्लांट। क्या हो जाएगा? थर्मल पावर प्लांट। ये आपके श्री गंगानगर जिले का एक शहर है और एक नगर पालिका है, तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संभाग में नदियों की संख्या सर्वाधिक है? यानी कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल शानदार जवाब है, कोटा संभाग। कोटा में आपके 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा जिले आते हैं। ये भी आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है। और अभी जो वर्तमान में 10 संभागों में 50 जिलों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा है वो किस शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आई? राजस्थानी भाषा कौन सी शताब्दी के आसपास आपके अस्तित्व में आई थी? तो शताब्दी थी आपके 12वीं। कौन सी थी दोस्तों? 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह की पिछवाई चित्रकारी है वो प्रसिद्ध है? कौन सी जगह की आपके पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है? शानदार सवाल है दोस्तों। राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024 का। तो ये हो जाएगा आपके नाथ द्वारा। क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। ये आपके मेवाड़ स्कूल चित्रकला की एक उपशैली है भाई। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है? कितना शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल का सवाल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके कौन सा जंक्शन है? गांधीनगर रेलवे जंक्शन। कौन सा? गांधीनगर रेलवे जंक्शन है भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? यह सवाल साथियों मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूं। मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथ ही इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान सरकार ने जून 2023 में राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि है वो स्वीकृत की है? यानी कि धार्मिक जो पर्यटन है मंदिर वगैरह वाला, उसको बढ़ावा देने के लिए भाई कितनी राशि है वो स्वीकृत की है? तो ये थी आपके 13.48 करोड़ रुपए। 13.48 करोड़ रुपए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाया गया? कितना शानदार क्वेश्चन है साथियों। गोद भराई समारोह के रूप में मनाया गया, बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल शानदार जवाब है दौसा। क्या हो जाएगा मेरे साथी? दौसा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 2023 के लिए मार्कोनी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? स्टार कर दो। पुरस्कार वाले सवाल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों, वहां पर आप सभी को मैं अति महत्वपूर्ण सवाल है वो डालता रहता हूं। नवीनतम पोर्टल पुरस्कार, उनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाता। तो राइट आंसर आपके हरि बाल कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरि बाल कृष्णन 2023 में मिला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट। जंग के बारे में गलत कथन को पहचानिए। जंग है इसके बारे में दोस्तों गलत कथन को पहचानना है। बताओ देखे फटाफट है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल शानदार। जंग और लोहे में समान घटक होते हैं। जंग और लोहा है इसमें समान घटक होते हैं दोस्तों। सरल आवर्त गति में त्वरण का परिमाण तब अधिकतम होता है जब। बिल्कुल भाई जीके के सवाल अभी बाकी है, बेफिक्र हो आप। पूरे पोर्शन के पूरे सवाल मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो राइट आंसर मेरे साथ ही विस्थापन है वो अधिकतम होता है। विस्थापन है वो आपके अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादक उत्पों में जो उत्तक होते हैं उनमें आपके मृत कोशिकाएं होती है? तो कौन से पादक उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती है दोस्तों? बताओ देखे फटाफट है। शानदार सवाल है, काफी बार एग्जाम में आया भाई ऐसे जनरल साइंस के सवाल, खास तौर पर जूनियर अकाउंटेंट जैसे बड़े एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आपके दृढ़ोतक। क्या हो जाएगा? दृढ़ोतक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है वो पित्त रस का स्राव करता है? पित्त रस का स्राव करने वाला अंग कौन सा है दोस्तों? बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक और मॉडरेट हर एक सवाल में आप सभी को कवर करवा रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपके यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। पित्त है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है। कहां पर होता है?
पित्ताशय में, पीत रस में आपके बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, पीत लवण ऐसे भाई होते हैं तत्व। तो ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नकरणीय है भाई, इनमें से कौन सी पदार्थ है वो आपके अजैव निम्नकरणीय है, बताओ देखें। शानदार क्वेश्चन है, ये हो जाएगा साथियों आपके प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। बिल्कुल शानदार जवाब है। बाकी प्लास्टिक है वो आपके एक सिंथेटिक पॉलीमर है भाई। क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर, और पेट्रोलियम के उप उत्पादों से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना भाई। बादल या कोहरा किस कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है? बादल है और कोहरा है, तो ये भाई कौन से कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों गैस में विक्षेपित द्रव्य का, गैस में विक्षेपित द्रव्य का। इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के निर्माण में भाई शामिल नहीं है? तो यह है आपके प्रकीर्णन। क्या है दोस्तों? प्रकीर्णन है वो शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से गैसों के कौन से ऑक्साइड सूर्य की रोशनी में अस्थिर जैविक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करते हैं जिससे खराब ओजोन पैदा होती है? कितना शानदार क्वेश्चन है। आसान सवालों को करके खुश नहीं होना है दोस्तों, एग्जाम में आने वाले सवालों को पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या हो जाएगा साथियों? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। मेथेनोइक अम्ल में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल है, इसमें साथियों क्या पाया जाता है भाई मेथेनोइक अम्ल में? बिल्कुल शानदार जवाब है, चींटी का डंक। क्या पाया जाता है? चींटी का डंक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान है वो अधिकतम होता है? तो कौन से ईंधन का आपके ऊष्मीय मान है वो सर्वाधिक होता है साथियों? बताओ देखें फटाफट है। बिल्कुल ये होता है आपके एलपीजी। क्या होता है? एलपीजी। नेक्स्ट है, कौन सी एकमात्र धातु है जो वायु से अभिक्रिया करके जलकर अपना ऑक्साइड बनाती है? यानी कि वायु से अभिक्रिया करके जलकर अपना ऑक्साइड बनाती है, तो वह साथियों श्वेत फास्फोरस। क्या है दोस्तों? श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट सवाल है, एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है, एरोबिक श्वसन है उसके द्वारा किया जाता है भाई। तो क्या किया जाता है? कौन करता है भाई? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। शानदार जवाब है मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथियों का। स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा कैसा हो जाएगा भाई? शानदार सवाल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है, स्टार कर ले मेरे सभी साथी। तो ये हो जाएगा आपके चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म, चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म। प्रक्रिया ध्यान रखना भाई, चालन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये सवाल मैंने आपको बता दिया है, चालन कहलाती है। क्या कहलाती है? चालन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश यात्रा करता है। तो प्रकाश यात्रा करता है भाई, किस में करता है तब संभव है? शानदार जवाब है, कांच से जल में, कांच से जल में। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में क्या गुण होते हैं? समतल दर्पण है इसके द्वारा आपके प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें गुण कौन से होते हैं साथियों? कितना शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। बिल्कुल आभासी और सीधा। कैसा होता है दोस्तों? आभासी और सीधा होता है। रट लो, अभी कभी एग्जाम में डिट्टो छपेंगे भाई। ये जो मैथ वाले सवाल दिख रहे हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे सवाल मैं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जहां पर आप सभी को आंसर की भी मिल जाएगी। मैथ वाले सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, जनरल साइंस के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो एक बार। ये कंप्यूटर के सवाल देखते हैं बीच में ताकि बोर ना हो। पहला डिजिटल कंप्यूटर और जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में समझते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? बताओ देखे दोस्तों क्या कहते हैं? शानदार सवाल है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो उसे कहते हैं दोस्तों ENIAC। दिमाग में छाप लेना ये नाम अभी के अभी। रोम के भीतर कई मार्गों के द्वारा आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समुच्चय बनता है। ये बताओ देखे, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल का सवाल है दोस्तों। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कौन सा सिस्टम बनता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि BIOS। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड को दो फाइलों में
एक में विलीन करने का कार्य करता है। शानदार क्वेश्चन, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई, लाइक की संख्या अभी भी बहुत ही कम है। तो राइट आंसर आपके यूटिलिटी प्रोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूटिलिटी प्रोग्राम। एफटीपी का मतलब क्या है? एफटीपी है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए करते हैं? तो कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं साथियों? जवाब दो देखें, मुझे हर एक साथी का राइट आंसर चाहिए भाई कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा आपके इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प आपके सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आप सभी साथियों का। इनपुट डिवाइस स्पीकर है, ये आपके गलत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? गलत। इनपुट डिवाइस होते हैं माउस, टच पैड, टच स्क्रीन और अन्य। वे भौतिक स्थान जहां एक कंप्यूटर जानकारी स्टोर करता है वो क्या कहलाता है? यानी कि जानकारी को स्टोर करने वाला स्थान क्या कहलाता है? तो स्थान का नाम है हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकती? इनमें से कौन सी विशेषता है जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है वो नहीं हो सकती? कितना शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। तो ओपन सोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है भाई? बूटिंग होता है, आप सभी साथी जानते हैं। तो उसका अर्थ क्या है दोस्तों, बताओ देखें। तो बूटिंग का अर्थ है आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। बेसिक सा क्वेश्चन है, हर एक सवाल में आपको करवाते चल रहा हूं। एमएस एक्सेल में आप इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कर सकते हैं? बताओ देखे फटाफट है, मेरे सभी साथी जवाब देंगे भाई। बिल्कुल शानदार, ये हो जाएगा आपके शिफ्ट प्लस स्पेस। क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस स्पेस। अब दोस्तों हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए। फटाफट बताओ देखें, इनमें से कौन सा आपके व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो आपके व्यंजक के संधि का उदाहरण नहीं है? शानदार जवाब है विद्यालय। विद्यालय है वो आपके स्वर संधि का उदाहरण है। विद्याधन आले विद्यालय, दीर्घ स्वर संधि। किस सामासिक पद का विग्रह है वो सही नहीं है? इनमें से कौन से सामासिक पद का विग्रह है वो सही नहीं है? 5 सेकंड का टाइम है दोस्तों आपके पास जवाब देने के लिए। 1 सेकंड भी वेस्ट है वो नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके सत्याग्रह, सत्यधन आग्रह सरासर गलत हो जाएगा। सत्य का आग्रह, बिल्कुल शानदार भाई। ऑप्शन सी है वो आपके बिल्कुल सत्य है। सत्याग्रह होता है आपके सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। किस विकल्प के एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके निर्यात और निश्चित। क्या हो जाएगा? निर्यात में आपके निर उपसर्ग क्या है दोस्तों? निर उपसर्ग। और निश्चित में आपके निस उपसर्ग। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प आपके सामने है, गलत विकल्प की पहचान है वो आप सभी साथियों को करना है। तो ये हो जाएगा आपके आदर धन ये आदरणीय, ये आपके सरासर गलत है साथियों, दिमाग में छाप लेना। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल भाई, आदर धन अनीय होगा। क्या होगा? आदर धन अनीय। किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? इनमें से कौन से विकल्प में आपके विपरीतार्थक शब्द नहीं है? बिल्कुल शानदार जवाब है हर्ष विस्मय। हर्ष विस्मय, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। हर्ष का विलोम होता है विवाद। क्या होता है? विषाद। सॉरी, हर्ष का विलोम होता है आपके विषाद। हर्ष का अर्थ होता है आपके खुशी। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा शब्द है वो अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा शब्द आपके अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? शानदार क्वेश्चन, शानदार जवाब वाटिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाटिका शब्द है वो आपके अबध शब्द का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, वाटिका का अर्थ होता है आपके बगीचा। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है? इनमें से गलत अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है दोस्तों? मात्र 5 सेकंड में टाइम आना चाहिए। आराम से देख लो, देखें सारे शब्द युग्म और फिर जवाब दो मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा, निवर्ती मुक्ति वाला। शानदार जवाब है। निवर्ती बराबर लौटना होता है भाई। क्या होता है? लौटना। और निवर्ती है जो दूसरे वाला
उसका होता है आपके मुक्ति, यानी कि उल्टा दिया गया अर्थ। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? जल्दी से बताओ, देखें। शानदार जवाब है धन धनिक। धन धनी धनवान होता है भाई, धन धनी धनवान। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से गलत नहीं है? फटाफट देखो, देखें चारों वाक्यों को और जवाब दो। देखें, शानदार। महाभारत है वो 18 दिन तक आपके चलता रहा, यह बिल्कुल सत्य है। सिलेक्शन के करीब हो साथियों, शानदार जवाब है आप सभी का। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द है वो सही नहीं है? शानदार जवाब है आगामी। आगामी नहीं होता दोस्तों, आगामी होता है, आप सभी साथियों को पता है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये किस वाक्य का उदाहरण है? सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये भाई कौन से वाक्य का उदाहरण है? शानदार सवाल है। ये हो जाएगा आपके कृतवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा भाई? राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इसमें वाच्य है साथियों आपके कर्म वाच्य, क्योंकि कर्म हो रहा है दोस्तों इसमें किताब पढ़ने का। अब चला जाए, इसमें कौन सा वाक्य है? अब चला जाए। डिट्टो एग्जाम में सवाल छपेंगे साथियों, आपको देख लेना। तो राइट आंसर आपके भाववाच्य है भाई। कौन सा है? भाववाच्य। इनमें से संक्रमक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया का दोस्तों उदाहरण कौन सा है इनमें से? सकर्मक क्रिया का उदाहरण बिल्कुल शानदार जवाब है सोहन केला खाता है। सोहन केला खाता है, यह आपके सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है दोस्तों? अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है? तो ये हो जाएगा आपके श्याम हंसता है, इसमें आपके अकर्मक क्रिया है भाई। श्याम हंसता है में अकर्मक क्रिया। जो कानून के अनुसार न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कानून के अनुसार न हो, बिल्कुल अवैध। क्या हो जाएगा? अवैध। निम्न में से कौन सा एक मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है भाई? इनमें से कौन सा मुहावरा है वो गलत लिखा गया है दोस्तों, उसका अर्थ है वो गलत है। बिल्कुल, पगड़ी उतारना, घूस देना, सरासर गलत है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण सवाल, अंडा बच्चे को सिखाता है कि चेचाओ मत, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? लोकोक्ति आपके सामने है। अंडा बच्चे को सिखाता है कि चेचाओ मत, तो इसका हो जाएगा आपके छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश देना। छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश देना। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप क्या है? रेफरेंस आप सभी साथी जानते हैं, तो इसका हिंदी रूप क्या है दोस्तों रेफरेंस का? तो हिंदी रूप है आपके संदर्भ। क्या है दोस्तों? संदर्भ। छाप लो दिमाग में अभी के अभी। सरल वाक्य का चयन करो। देखें 4 वाक्य आपके सामने हैं, इनमें से सरल वाक्य कौन सा है? बिल्कुल शानदार जवाब है 5 बजे राजीव मेरे पास से पहुंचा, यह आपके सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य कौन सा है? इन 4 वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों? एक बार देखो, देखे फटाफट चारों ऑप्शन है और जवाब दो फटाफट है। बिल्कुल शानदार। लड़की ने चोरी की थी इसलिए पकड़ी गई, यह आपके संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य का चयन करना है दोस्तों, इससे शानदार प्रैक्टिस सेट आपके जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा आपके जब सुबह हुई तब पक्षी चहक उठे। जब सुबह हुई तब पक्षी चहक उठे। हायर सो मेनी पीपुल आर प्रेजेंट हु डोंट केयर फॉर अदर्स, वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ऐसे सवाल एग्जाम में डिट्टो छपेंगे, आपको देख लेना भाई। थोड़ा सा वाक्य सेंटेंस चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। तो राइट आंसर आपके यहां बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की परवाह नहीं करते, यह बिल्कुल सत्य है। औपचारिक पत्र को क्या कहते हैं भाई? औपचारिक पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र, बिल्कुल शानदार जवाब है। अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? अपादान तत्पुरुष है, इसका उदाहरण कौन सा है साथियों? बिल्कुल सेवानिवृत्त। क्या हो जाएगा? सेवानिवृत्त। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? तो कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है दोस्तों, बताओ। देखें शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपके
MS एक्सेल। क्या हो जाएगा? MS एक्सेल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड में स्टार्ट करने के लिए प्रयोग होने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना जूनियर अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपके F5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? F5। प्रोम का मतलब क्या है? PROM। तो इसका मीन क्या है साथियों? स्टार करते हुए छाप लो दिमाग में अभी के भी। तो ये हो जाएगा आपके प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट बिंदु का पता लगाने के लिए एक नाम निर्दिष्ट करने के लिए उपयोगकर्ता को एक बनाना चाहिए। तो क्या बनाना चाहिए साथियों? सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हाइपरलिंक बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? हाइपरलिंक। कौन से इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है? इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस है वो आपके एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो ये है साथियों आपके ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस। ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस सॉफ्टवेयर के जरिए अनइंस्टॉल किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर के जरिए अनइंस्टॉल क्या कर सकते हैं? बिल्कुल शानदार, कंट्रोल पैनल को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल को। कौन सा फीचर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता? कौन सा फीचर है जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? नहीं हो सकता। तो राइट आंसर मेरे साथी ये हो जाएगा आपके ओपन सोर्स। क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं? इनमें से कौन सा विकल्प आपके डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है? शानदार जवाब है थंबनेल दृश्य। क्या हो जाएगा? थंबनेल दृश्य। MS एक्सेल 2010 में डेटा को पढ़ने में आसान बनाने के लिए आप डेटा के ब्लॉक में विभिन्न लागू कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आप लागू कर सकते हैं बताओ देखें। बिल्कुल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इकाई GBPS का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग इन दिनों नेटवर्क लिंक की क्षमता को मापने के लिए करते हैं? स्टार कर लो अभी के भी। GBPS की फुल फॉर्म क्या होती है? गीगाबाइट्स पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? गीगाबिट्स पर सेकेंड। निम्न में से किस समस्या को हल करने के लिए सेमाफोर का उपयोग करते हैं? तो सेमाफोर का उपयोग दोस्तों किसके लिए करते हैं? बिल्कुल, एक तो परस्पर अपवर्जन, एक आपके प्रक्रिया तुल्यकालन के लिए। प्रक्रिया तुल्यकालन के लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का गुण है? इनमें से कौन सा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का गुण है साथियों? तो गुण है आपके रिसोर्स मैनेजमेंट, एरर रिकवरी और मेमोरी मैनेजमेंट। ये तीनों के तीनों गुण है। कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहां पर करेंगे? जो आपके जॉयस्टिक होता है उसका उपयोग कहां पर करते हैं? तो कर्सर कंट्रोल में करते हैं भाई। किस में करते हैं? कर्सर कंट्रोल में। बेसिक क्वेश्चन था। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त होती है? शानदार सवाल है। सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथी दिमाग में छाप लो इसको अभी के भी। तो ये हो जाएगा साथियों आपके ग्राम पंचायत के द्वारा। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत के द्वारा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है? जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा देता है। तो इसका नाम है साथियों 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। अब साथियों इंग्लिश के सवाल लेते हैं। ये देखो देखें, शीबा वाज बोर्न द ईयर 1985। इसमें क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से बताओ देखें। डी से पहले क्या आएगा? तो डी से पहले आएगा आपके इन। क्या आ जाएगा दोस्तों? इन। अगला क्वेश्चन, सी रन्स वेरी फास्ट, सी माइट केस द ट्रेन। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सी से पहले क्या आएगा भाई? सी से पहले। और फास्ट के बाद में क्या आएगा बताओ देखें। बिल्कुल इसमें आएगा आपके सो। क्या आएगा? सो। आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द सेंटेंस एंड करेक्ट इट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही वाज प्ले गेम्स। इसमें दोस्तों एक एरर है उसको आपको सुधारना है। तो सुधारो देखे फटाफट। बिल्कुल शानदार। इसमें आ जाएगा आपके प्लेइंग। क्या आ जाएगा? प्लेइंग। सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ इलेट।
इलेट का सिनोनिम बताओ देखें, इलेट। बिल्कुल शानदार जवाब है, एक्सीलरेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सीलरेट। नेक्स्ट है एंटोनियम बताना है आपको कॉन्सेप्शन का। कॉन्सेप्शन है, इसका एंटोनियम बताना है दोस्तों। बताओ देगा फटाफट 5 सेकंड में। शानदार जवाब फैक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, फैक्ट। इरर बताना है भाई, सेंटेंस है आई सेल गो टू देहरादून टुमारो मॉर्निंग। इसमें इरर कौन सी है साथियों, 5 सेकंड में आप सभी का आंसर आना चाहिए। तो इरर है आपके नो इरर। क्या हो जाएगा, नो इरर। फाइंड द ब्लैंक द बॉयज वर वी वर गोइंग टू बिल्ड ए ब्रिज टू हियर डेट। इसमें क्या आएगा दोस्तों, वर के बाद में, वर के बाद में क्या आएगा साथियों, तो वर के बाद में आएगा आपके डिलाइटेड। क्या आ जाएगा, डिलाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, द बॉय फाउंड द गर्ल टू मैरी हर अगली एंड डिसएग्रीड। गर्ल के बाद में भाई खालिस्तान है, भाई गर्ल के बाद में खालिस्तान है, तो इसमें आ जाएगा आपके एक्सट्रीमली। क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली। ये बताओ देखे, ए सॉल्यूशन ऑफ रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्ट डिजीज इज। इसमें क्या आएगा, शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के लेवल का, बिल्कुल शानदार, पेनासिया। क्या हो जाएगा, पेनासिया। अगला क्वेश्चन, ये सवाल तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया था। ये बताओ, ए पर्सन है हु हेल्प्स अनदर कमिट ए क्राइम इज एन। ये क्वेश्चन बताओ देखें, बिल्कुल शानदार, एकॉम्प्लिस। क्या हो जाएगा, एकॉम्प्लिस। ब्रेक द आइस मीन्स, ब्रेक द आइस मीन्स दोस्तों इसका बताओ देखें, शानदार क्वेश्चन। मेक पीपुल फील मोर कंफर्टेबल, मेक पीपुल फील मोर कंफर्टेबल। चूज द वर्ड डेट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप है आपके ए रेजिडेंस फॉर ए मॉन्क और प्रिस्ट। इसमें बताओ देखें, शानदार क्वेश्चन है इंग्लिश का जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा आपके मोनास्टेरी। क्या हो जाएगा, मोनास्टेरी। एंटोनियम बताना है आपको हॉरिफाई का। हॉरिफाई का एंटोनियम बताना है साथियों। शानदार जवाब है सूथे। क्या हो जाएगा, सूथे। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉक टेस्ट 2024 की इंग्लिश, हिंदी, जीके, जनरल साइंस सारे पोर्शन कवर किए हैं। मैथ के सवाल आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार है राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।